बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, साकिब हयात खान इस है। हम लोग बात कर रहे थे चैप्टर 12 और 12 चैप्टर में हमने बात की थी कल एक्सरसाइज 12.1 और 12.2। आज बच्चों हम लोग बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 12.3 और 12.3 स्टार्ट करने से पहले आपको एक छोटा सा कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट आपका रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। मैं बात कर रहा हूँ एंगल एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन कि एंगल ऑफ एलिवेशन हमारे पास क्या है बच्चों, ये आपके पास एक लाइन है OA, ठीक है। आप क्या करते हैं, अगर आप अबव देखते हैं ऊपर की तरफ, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन से अगर आप अबव देखते हैं तो आपका जो एंगल बनता है उसको आप क्या कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं, जो आपकी आंखों का बनता है। इसी तरह अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन के बिलो देखते हैं तो ये जो एंगल बन रहा है आप इसको क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। ये दो चीज़ें हैं जो हमने अपने लेक्चर के अंदर अभी यूज़ भी करनी है, तो हम अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। एक्सरसाइज हमारी 12.3 में सारी एक्सरसाइज स्टेटमेंटल क्वेश्चंस हैं और बच्चों डायग्राम के बगैर ये कुछ भी समझ नहीं आएगा आपको। इस वजह से हर क्वेश्चन के साथ डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी है। स्टेटमेंट पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करता है अ वर्टिकल पोल इज़ 8 मीटर हाई। एक वर्टिकल पोल है जिसकी हाइट कितनी है, 8 मीटर है। ये देखो बच्चों, ये मैंने एक वर्टिकल पोल बनाया BC और इसकी हाइट कितनी है, 8 मीटर है। एंड द लेंथ ऑफ इट्स शेडो इज 6 मीटर। ये जो पोल है, इस पोल का जो शेडो पड़ रहा है वो हमारे पास क्या है, वो शेडो 6 मीटर है जो ज़मीन के साथ है। कहता क्या है, व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन एट दैट मोमेंट। आपने करना क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन कैलकुलेट करना है उस लम्हे जो बंदा नीचे खड़ा हुआ है, नीचे से खड़े होके ऊपर सूरज की तरफ देख रहे हैं, तो जो एंगल बन रहा है वो एंगल ऑफ एलिवेशन है। ये एंगल ऑफ एलिवेशन हमने कैलकुलेट करना है। फार्मूला कौन सा लगेगा बच्चों, परपेंडिकुलर की इंफॉर्मेशन है आपके पास, बेस की इंफॉर्मेशन है आपके पास। आपने मालूम क्या करना है, आपने एंगल मालूम करना है। तो यहाँ पे tan थीटा का फार्मूला हम लगाएंगे। tan थीटा किसके बराबर होता है, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर BC ओवर AC बेस। तो ये देखें tan थीटा किसके बराबर है, परपेंडिकुलर BC ओवर AC बेस। और ये जो BC है, ये BC हमारे पास किसके बराबर है, 8 मीटर, और AC किसके बराबर है, 6 मीटर। तो ये दोनों 8 और 6 पुट कर दें तो tan थीटा आ जाएगा 8/6 1.33। टेंजेंट इस तरफ भेज दें तो tan इनवर्स 1.33। तो tan इनवर्स जब कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा समथिंग, मतलब पॉइंट्स में आंसर आएगा 53 पॉइंट समथिंग। मैंने कल भी आपको बताया था, लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि थीटा जो है जो आप निकालेंगे वो डेसिमल फॉर्म के बजाय आप कैलकुलेट करेंगे सेक्सेसिमल सिस्टम में। तो आप वो जो कल मैंने आपको एक बटन बताया था, उस बटन को आप क्लिक करेंगे तो आपका एंगल ऑटोमेटिकली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेक्सेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको आप लिखते हैं 53 डिग्री 7 मिनट एंड 48 सेकेंड। समझ आ गई बच्चों। नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। कहता है अ मैन 18 DM टॉल, एक आदमी है उसकी हाइट 18 DM है, और observes that the angle of elevation of top of tree at a distance of 12 meter from the man is 32 degree। बच्चों ये एक आदमी खड़ा है, इस आदमी की हाइट है 18 डेसीमीटर, और 18 डेसीमीटर किसके बराबर होता है, 1.8 मीटर के बराबर होता है। ये आदमी की हाइट है। कहते हैं इस आदमी से 12 मीटर की दूरी पर एक दरख्त है, 12 मीटर की दूरी पर एक दरख्त है। ये पूरा DB जो है ये एक दरख्त है जिसको हमने किससे डिनोट किया है, H से डिनोट किया है। अब आदमी यहाँ से खड़े होके वो दरख्त की टॉप को देख रहा है, और वो टॉप उसको किस एंगल से नजर आ रही है, 32 डिग्री के एंगल से नजर आ रही है। कहता व्हाट इज द हाइट ऑफ ट्री। आपने दरख्त की जो हाइट है ये कैलकुलेट करनी है। बच्चों दरख्त की हाइट 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। 2 हिस्सों में कैसे डिवाइडेड है, देखें एक पोर्शन तो है DC जो बंदे की अपनी हाइट है, दरख्त की इतनी हाइट तो पता लग गई। फॉर एग्जांपल मिसाल लेते हैं, मैं यहाँ खड़ा हूँ, ठीक है, मैं ये दरख्त की हाइट यहाँ तक है। अब मेरी हाइट फॉर एग्जांपल, अगर मुझे अपनी हाइट पता है कि मेरी हाइट जो है वो 6 है, या जितने 5 फीट कह दें, 550 कह दें, 5.5 कह दें, जितनी भी हाइट है, मैं क्या करूँगा,
मैं इस दरख्त के साथ खड़ा होता हूँ, मेरी ये हाइट तो बराबर हो गई ना, इतनी हाइट तो मुझे कैलकुलेट हो गई, जो मेरी हाइट थी वो यहाँ तक तो है। मुझे अब मेहनत किस लिए करनी है, मुझे ये बकिया हाइट कैलकुलेट करनी है। देखें ये आदमी खड़ा है, इस आदमी की हाइट और ये हाइट तो सेम है, इतनी तो दरख्त की हाइट हमें पता लग चुकी है, लेकिन ये जो है, ये जो बाकी हाइट है, ये हमने क्या करना है, कैलकुलेट करके दिखाना है। तो इसको कैलकुलेट करते हैं बच्चों, कुछ नहीं करना, सिर्फ ट्रायंगल कैलकुलेट करनी है। ट्राइंगल कैलकुलेट करनी है। इस ट्राइंगल में एक दफा फिर आप देखें हम करने क्या जा रहे हैं, लेट ए ई बी द हाइट ऑफ मैन। ए ई जो है वो आदमी की हाइट है, ओके, एंड एच बी द हाइट ऑफ ट्री, और दरख्त की जो हाइट है वो मैंने टोटल क्या कहा हुआ है, एच कहा हुआ है। तो टेन थीटा किसके बराबर होगा, टेन थीटा बराबर होता है बी सी ओवर ए सी। देखें टेन थीटा, आप जरा ए सी बी ट्राइंगल में आए, ए सी बी ट्राइंगल में टेन 32 डिग्री किसके बराबर है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर बीसी आपको पता है, नहीं, बेस आपको पता है, यस 12 पता है, आपको एंगल पता है, यस हमें 32 डिग्री एंगल का पता है। तो बेटा tan 32 आ गया BC ओवर AC, AC की वैल्यू डाल दें, इसको इधर भेज दें, तो यहां से हमने BC कैलकुलेट कर लिया और BC आ गया 7.5 मीटर। इसका मतलब है हमें टोटल हाइट चाहिए थी H किसके बराबर था, BC प्लस CD के बराबर था, और BC हमने कितना कैलकुलेट कर लिया है, BC हमने कैलकुलेट कर लिया है 7.5 मीटर, और साथ CD ऑलरेडी हमें पता है वो 1.8 मीटर के बराबर है। तो बेटा BC हाइट और CD हाइट, इन दोनों हाइट्स को ऐड कर लें तो H बनेगा। H किसके बराबर आ गया, BC प्लस CD हाइट, BC भी हमें पता है, CD भी हमें पता है, कैलकुलेट हो गई दोनों चीजें, इन दोनों को ऐड कर लें तो ये दरख्त की हाइट आ गई कितनी, 9.3 मीटर आ गई। बात समझ आई बेटा, पेपर में ये आपने बंदा नहीं बनाना, ये टाइम ज़ाया नहीं करना, ठीक है, जस्ट आपने हल्का सा हिंट देना है या एक जस्ट एक लाइन लगा दें, वो लाइन भी उस बंदे को शो करेगी। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, कहता है एट द टॉप ऑफ अ क्लिफ 80 मीटर हाई। आपके पास एक क्लिफ है 80 मीटर हाई है, ये देखो बच्चों, ये एक क्लिफ है 80 मीटर हाई है, तो मैंने उसको BC का नाम दिया हुआ है 80 मीटर हाई, ओके। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ बोट इज 12 डिग्री। यहां से खड़ा होकर एक बंदा है, वो नीचे एक बोट को देख रहा है, बोट को देख रहा है, और बोट उसको किस एंगल से नजर आ रही है, 12 डिग्री के एंगल से बोट नजर आ रही है। तो अब क्या होगा, ये 12 डिग्री यहां पे है, मैट्रिक में हमारा थ्योरम है कि ये जो अल्टरनेट कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं 112 डिग्री एक्सटर्नल और इंटरनल, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये 12 डिग्री यहां था तो हम इसको अंदर ले आए। हाउ फॉर इज द बोट फ्रॉम द क्लिफ, कहता है ये बताएं ये जो बोट है ये इस चोटी से, इस क्लिफ से कितनी दूरी पे है। तो मतलब हमने AC क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो एक दफा फिर tan का फार्मूला लगेगा, टेंजेंट क्या है, परपेंडिकुलर BC ओवर बेस AC, और एंगल क्या है, 12 डिग्री है, तो लगा दो फार्मूला बेटा, लेट x बी द रिक्वायर्ड डिस्टेंस, क्योंकि ये जो AC डिस्टेंस उसको मैंने x का नाम दिया हुआ है, तो लेट x बी द रिक्वायर्ड डिस्टेंस हो गया। tan थीटा किसके बराबर है, हाइट ओवर बेस, हाइट क्लिफ की 80 दी हुई थी, बेस हमने AC कैलकुलेट करना था जिसको x का नाम दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, x को भेज दें दूसरी तरफ, तो x जब दूसरी तरफ गया tan 12 नीचे आ गया, तो ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया 376. जी बच्चों, ये हमने x कैलकुलेट कर लिया। x कैलकुलेट करने के बाद अब आ जाएं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहता क्या है, हमें कहता है जी अ लैडर लीनिंग अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल। एक लैडर है, ये एक सीढ़ी है, ये एक दीवार के साथ लगी हुई है, बिल्कुल ठीक है, दीवार क्या है, वर्टिकल है। इट्स मेक्स एन एंगल ऑफ 24 डिग्री, दीवार के साथ इस लैडर ने क्या बनाया, 24 डिग्री का एंगल बनाया। इट्स फुट इज 5 मीटर फ्रॉम द वॉल, कहता है दीवार से ये जो सीढ़ी है इसका फुट जो है वो कितनी दूरी पे है, 5 मीटर की दूरी पे है, बिल्कुल ठीक है। फिर फाइंड इट्स लेंथ, आपने ये जो लैडर है इस लैडर की जो टोटल लेंथ है, ये टोटल लेंथ हमने कैलकुलेट करके दिखानी है। इसको लेंथ कैलकुलेट करनी है, हमें गिवन क्या क्या है। देखिए यहाँ पे अगर मैं फार्मूला लगाता हूँ tan का, तो tan का फार्मूला लगाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें बेस भी चाहिए, हमें परपेंडिकुलर भी चाहिए। तो गालबन हमारे पास, हाँ लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात ये है, मुझे ये बताएं 24 डिग्री के एंगल ये है,
ये है 90, ये 90 आ गया। तो ये जो BC है, ये BC क्या बनेगा? हाँ जी बच्चों, ये जो BC है ये आपके पास क्या चीज बनेगी? देखें आपके पास ये जो BC है ये एज ए बेस के तौर पे काम करेगा, ठीक है। ये BC एज ए बेस के तौर पे काम करेगा क्योंकि 24 डिग्री का एंगल हमने यूज करना है। ये बेस है और ये आपका परपेंडिकुलर के तौर पे काम करेगा, और ये आपके पास क्या है? हाइपोटेनस है, लेंथ जो हमने कैलकुलेट करनी है। अगर हम ये वाला एंगल यूज करते, फॉर एग्जांपल आप इसको शिफ्ट भी कर सकते हैं, इन तीनों एंगल का सम कितना है? 180 है। 180 है तो ये होता है ना अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, ठीक है, ये मिलाएं तो ये आपका 180 बनता है। इसमें आपका बीटा एंगल 24 है, गैमा एंगल कितना है? 90 है, और 180 में से इसको कर दें माइनस, इन दोनों को उधर ले जाएं माइनस कर दें तो ये अल्फा कैलकुलेट हो जाएगा। अगर आप ये अल्फा यूज करेंगे तो फिर तो मेरा बच्चा ये बेस है, फिर ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है। लेकिन इस वक्त मैं यूज करूंगा ये वाला एंगल। जब ये एंगल यूज कर रहे हैं तो ये आपकी बेस बनेगी, ये आपका परपेंडिकुलर है और ये आपका हाइपोटेनस है। तो मुझे गिवन क्या क्या है? मुझे परपेंडिकुलर गिवन है 5 मीटर। ये जो 5 मीटर है ये AC है और AB हाइपोटेनस मुझे कैलकुलेट करना है। तो यहां हमें फार्मूला कौन सा लगाना है मेरा बच्चा? यहां हमें फार्मूला लगाना पड़ेगा साइन का। तो साइन थीटा किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर AC हो गया, हाइपोटेनस आपके पास क्या है? L। तो यहां से कैलकुलेट कर लें। देखें थीटा 24 डिग्री आ गया, AC मैंने 5 लिखा, AB हमारे पास L लेंथ है। तो L को इधर भेज दें, साइन 24 बटे में भेज दें, साइन 24 की वैल्यू लिखी तो 5 डिवाइड बाय साइन 24, ये हमारे पास कैलकुलेट क्या हो गया? ये कैलकुलेट हो गया 12.29 मीटर। ये बच्चों हमने कैलकुलेट कर ली लैडर की लेंथ, कि लैडर की लेंथ जो है वो टोटल कितनी थी वो हमारे सामने आ गई। समझ आई बच्चों? उसके बाद देखें फिर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 में, कहता है अ काइट फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 67.2 मीटर। एक काइट है वो 67.2 मीटर की हाइट पे उड़ रही है। यहां पे बेटा पतंग है, ये पतंग है। अच्छी बनाई है? अच्छी नहीं बनी, कोई बात नहीं, खैर है। तो बेटा ये एक पतंग है 67.2 मीटर की हाइट पे उड़ रही है। अच्छा, इज अटैच्ड टू अ फुली स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। वो एक रस्सी सुना दे, एक डोर के साथ बंधी हुई है। पतंग है, सारी बात डोर होगी। ये डोर बंधी हुई है और ये फुली स्ट्रेच्ड है। फुली स्ट्रेच का मतलब ये है कि पतंग जो है वो पूरी ताव में है, रस जो डोर है वो ढीली नहीं है। अच्छा, फिर कहता है इज अटैच्ड टू अ फुली स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 55 डिग्री। और एंगल कौन सा बन रहा है उसका? 55 डिग्री का एंगल बन रहा है। कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। आपने स्ट्रिंग की लेंथ जो है वो कैलकुलेट करनी है। स्ट्रिंग की लेंथ को मैंने क्या नाम दे दिया? L का नाम दे दिया। ये है मेरा बच्चा मैथमेटिक्स। देखें मैथमेटिक्स क्या चीज़ है? एक हाइट पे पतंग खड़ी हुई है, सिर्फ आपको हाइट पता है, यहाँ से खड़े होकर एंगल कैलकुलेट करो। एंगल कैलकुलेट करके आप डायरेक्ट बता सकते हो कि जी कितनी डोर लगी हुई है उसको हाइट पे पहुँचने के लिए। ठीक हो गया? चलें अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। पहले देखो गिवन क्या क्या है। परपेंडिकुलर हमें गिवन है, हाइपोटेनस हमने कैलकुलेट करना है और एंगल भी हमें गिवन है। तो मेरे तो 3 फार्मूलाज थे, साइन का भी था, कॉस का भी था, टेन का भी था। तो यहाँ हम साइन का फार्मूला लगाएंगे। क्यों? हम इंटरेस्टेड सिर्फ परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस क्यों इंटरेस्टेड है? क्योंकि परपेंडिकुलर हमें गिवन है, हाइपोटेनस हमने कैलकुलेट करना है। तो बच्चों लगाओ फार्मूला साइन 55 डिग्री। साइन थीटा होता है BC ओवर AB, और थीटा की जगह 55 डाल दें, BC की जगह 67.2 डाल दें, AB की जगह L कैलकुलेट कर लें, L पुट कर दें। तो L इधर आ गया लेफ्ट में, साइन 55 नीचे आ गया। इन दोनों को डिवाइड कर दें तो L कैलकुलेट हो गया 82.03। मतलब वो जो डोर है उसकी जो लेंथ है वो कितनी आ गई? 82.03 लेंथ आ गई। समझ आई बच्चों? नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। कहता है व्हेन द एंगल बिटवीन द ग्राउंड एंड द सन इज 30 डिग्री। मेरा बच्चा कहता है जी हाइट है, हमें एक एंगल दिया हुआ है। कहता है किसके दरमियान है? सूरज है यहाँ पे, ये देखें ये सूरज है। सूरज और जमीन तक का जो एंगल है वो कितना उसने दिया हुआ है? 30 डिग्री दिया हुआ है। बिल्कुल ठीक है। फिर फ्लैग पोल कास्ट अ शैडो ऑफ 40 मीटर।
सूरज की रोशनी पड़ रही थी झंडे पे, और झंडे का जो शेडो है वो पड़ रहा है ज़मीन पे, और वो शेडो कितना है, 40 मीटर लॉन्ग है। फिर क्या कहता है, कहता है फाइंड द हाइट ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग। आपने ये झंडे की हाइट जो है ये कैलकुलेट करनी है। झंडे की हाइट हम कैलकुलेट करते हैं, तो एक दफ़ा फिर हम देखते हैं गिवन क्या क्या है। बेटा आपको बेस गिवन है, हाइट आपने मालूम करनी है, एंगल आपको गिवन है, तो इंटरेस्टेड हम किस में हैं, हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, tan का फार्मूला लगाएंगे। क्यों tan का फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर मालूम करना है, बेस आपको गिवन है, एंगल आपको गिवन है, तो tan थीटा बराबर आएगा BC/AC। ये देखें BC/AC, थीटा की कीमत 30 डाल दें, BC की कीमत H पुट कर दें, AC की कीमत 40 डाल दें, तो बेटा 40 को tan 30 से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास क्या कैलकुलेट हो गई, हाइट कैलकुलेट हो गई। और हाइट कितनी आ गई, 23.1 मीटर आ गई। समझ आई बच्चों? ये हमने 7 क्वेश्चंस किए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तरतीब से चलते रहेंगे इंशाल्लाह, और तकरीबन 2 से 3 लेक्चर ये एक्सरसाइज हमारी लेगी। और एक दफ़ा फिर मैं आपको बताता हूँ, पहले भी बताया था कि डायग्राम के बगैर ये कुछ भी नहीं है। आप डायग्राम बनाएंगे, आपको चीज़ें समझ आएंगी। अभी तो आसान सी डायग्राम सी राइट ट्रायंगल बनी हुई आई हैं, आगे जाएंगे तो स्टेटमेंट में थोड़ी सी डायग्राम्स टिपिकल भी होंगी, लेकिन इशू कोई नहीं है मेरा बच्चा, इशू कोई नहीं है, हम कर लेंगे और बड़ी आसान तरीके से करेंगे, और ये चीज़ें समझ भी आएंगी इंशाल्लाह। बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।